हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 2.0 6 से लेकर 12 तक जो भी आपकी बार एग्ज़ाम में आने वाला है। तो 6 से 12 के लिए टीचर बहाली जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस क्लास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका हम सेट का डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को अवश्य देखें और जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले इस क्लास को सबसे पहले देख सकें और आप अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपना एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना किया था। तो कौन सा उपन्यास रचना किया था? 1 इंच मुस्कान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। जो क्वेश्चन हम स्किप करेंगे उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीपशिखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सूची एक के समूहों का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कोड से सही बताइए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिलान बताना है सही रूप से। तो क्या भूलूं क्या याद करूं विष्णु प्रभाकर, तो नहीं है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी देंगे, मैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर प्रश्न में कि कौन सा नाटक मोहन राकेश की कीर्ति की नहीं है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रक्त कमल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर सवाल में कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कौन सा सूची मैच करेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? मानस के हंस, अमृत लाल नागर। तो ए का 2 ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया हुआ। अब चेक करना है क्या होगा। क्या हो जाएगा? बी का झूठा सच। झूठा सच का क्या होता है? यशपाल। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी, भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 नंबर प्रश्न, फिर से आपको सूची 1 सूची 2 को मिलान करना पड़ेगा। तो बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ लाल टीन की छत को, तो निर्मल वर्मा, ए का 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का 1, 2 ऑप्शन में दिया हुआ, ए और बी में दिया हुआ है। बी का क्या होगा? आपका बंटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बंटी जो होगा इसका हो जाएगा मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी बी का 4 में है, यहाँ एक ही ऑप्शन में बी का 4 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 के बाद 9 नंबर का क्या हो जाएगा। 9 का आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर 9 नंबर जो बताए थे ना अभी, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर सवाल में कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है। बताइएगा 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर प्रश्न में योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो 12 का आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है ए का होगा इतियम का क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर सवाल में कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? पदुम लाल पन्ना लाल बख्शी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि परमलाल रासो के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जन कवि जगनीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में है कि माधव विलास के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर में, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु चंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 21 नंबर प्रश्न में, वीरांगना नामक उपन्यास का रचयिता कौन है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवटी से, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न में, विख्यात 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? विख्यात मार्क्सवादी के समीक्षक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या कथन क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 26 नंबर प्रश्न में, रीतिकाल का समय क्या था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 27 नंबर प्रश्न में, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता प सिंह शर्मा की क्या है? रचना का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। पदराग है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 28 नंबर प्रश्न में, 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि सही आरोही क्रम में चुनिए। तो क्या आरोही क्रम सही हो जाएगा? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में आंसर बताइएगा। क्या प्रश्न में दिया हुआ है कि रसज्ञ रजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शांत हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि अबे सुन बे गुलाब, बताइएगा यहाँ जो लिखा हुआ है कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे संबंध है? क्या है? प्रगति कविता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 33 नंबर सवाल में, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न में, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न में, प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 36 नंबर प्रश्न में, अनुभाव के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? अनुभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? कायिक और सात्विक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 37 नंबर प्रश्न में, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न में कि मैं पुनि निज गुया कथा सो सुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। 39 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, किसने किया था? बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइए किसने किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस 40 नंबर सवाल का आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा 40 नंबर। 41 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 42 नंबर प्रश्न में, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनदास नमेसराय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 43 नंबर सवाल में कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंग महिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 44 नंबर प्रश्न में, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 45 नंबर सवाल में, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो 45 का जो आप सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या बताए थे, इसका आंसर आप लोग 45 44 के बाद क्या है? 46 बताइएगा। 46 का आप सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर बताइएगा। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्करण का नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर सवाल में, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है? बताइएगा कौन सा होगा? बेशेर से दूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 48 नंबर सवाल में, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वानभट्ट की आत्मकथा चारु चंद्रलेखन पूर्णवा आनंददास का पोथा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल में दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा, हिंदू मग पर पाँव न रखो का जो बहुते हिंदू भुखो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 50 का प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 51 नंबर प्रश्न में, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 52 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या प्रसाद खत्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 53 नंबर क्वेश्चन में, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर्जने, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिया गया सवाल में है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकर उठा था, मातृभूमि को बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में से कौन सा काव्ययुग्म, क्या लिखा हुआ? काव्यगण व्यंजक हो रहा है। तो 53 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 54 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ? 54 नंबर में दिया गया प्रश्न में, परमख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, तसव्वुफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है? तो 55 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा क्या हो जाएगा?
केशव रीतिमु धारा के कवि क्या है? औचित्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन में, वाक्य रसात्मक काव्य किसका कथन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हो 57 को आप लोग 57 मतलब मिस हो गया है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। दिया गया प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य आ गया है, तो इसमें बताइएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 59 नंबर क्वेश्चन में, 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है? क्या होता है? अतियोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं इससे उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। आप सभी स्टूडेंट को यदि आपको कुछ इस क्लास से बेनिफिट हो रहा है तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर मतलब जो आंसर आपको पूछे हैं उस आंसर को कमेंट में तो बताइएगा जरूर ही। और आज का सेशन में आप लोग बताइएगा 60 क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में सभी प्रकार के प्रश्न का जवाब बताइएगा। 60 नंबर में दिया हुआ है कि निशिथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? अर्धरात्रि का समय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।